हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सेकंड सेशन। आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे आपका न्यूरल कोऑर्डिनेशन का टॉपिक, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा के बारे में। हमने हमारे प्रीवियस सेशन यानी कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में डिस्कस किया था कि नर्वस सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वजह से आपके अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में बैलेंस बना रहता है और जिसके वजह से हमारे ऑर्गन्स बहुत ही स्मूथली फंक्शन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे सबसे पहला नर्वस सिस्टम कौन से ऑर्गेनिज्म में देखा गया। प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था पॉरीफेरा के बारे में। पॉरीफेरा में हमने क्या पढ़ा था कि पॉरीफेरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी स्पॉन्जेस जैसे ऑर्गेनिजम्स, उनकी बॉडी में सिर्फ सेल होते हैं, ना तो उनके पास कोई टिश्यू होता है, ना उनके पास कोई ऑर्गन होता है, और उनके ऑर्गन सिस्टम भी मतलब उनके पास उनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी एब्सेंट होता है। सो पॉरीफेरा फाइलम के पास कोई नर्वस सिस्टम नहीं है। अब सेकेंड फाइलम के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज नाइडेरिया। सेकेंड फाइलम कौन सा है हमारा? नाइडेरिया। तो नाइडेरिया फाइलम में हम पढ़ेंगे हाइड्रा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइड्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है आपका फर्स्ट सिंपल नर्वस सिस्टम कौन से फाइलम में देखा गया, कौन से एनिमल स्पीशीज में देखा गया, वो पढ़ने वाले। ठीक है, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और फटाफट से फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, क्योंकि अगर मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप ईमानदारी से पढ़ाई करो और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या बताया जा रहा है हमको यहाँ पर, नर्वस सिस्टम इन हाइड्रा। इसमें क्या बोला गया है हमें कि जो हाइड्रा है वो कौन से फाइलम को बिलोंग करता है। सबसे पहली बात, हाइड्रा के अंदर हमने एग्जाम्पल में देखा है कि हाइड्रा में कैसे टाइप का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है हमको। हाइड्रा में असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, यानी कि बडिंग जैसा रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है हमको हाइड्रा में। मतलब इमेजिन करो कि आपका ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके टेंटैकल्स हैं और यहाँ से इसका बर्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जब ये बर्ड मैच्योर हो जाएगा तो ये बर्ड अलग से ज़मीन पर गिर जाएगा और आपको एक नया हाइड्रा प्लांट देखने को मिलेगा। तो हाइड्रा कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाता है हमको? असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बर्डिंग। ओके, तो अभी हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं हाइड्रा के। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हाइड्रा के नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो देखो हमको इधर क्या बताया गया है, हाइड्रा बिलोंग्स टू फाइलम नाइडेरिया। हाइड्रा कौन से फाइलम को बिलोंग करता है? नाइडेरिया को। It is the first animal group showing true simple nervous system। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, प्लीज इसको अच्छे से याद रखो। नीट में और सीईटी में ये क्वेश्चंस आते हैं, आपको 4 फाइलम के नाम दिए होते हैं और आपको बोला जाता है कि इसमें से कौन सा फाइलम में सबसे पहला सिंपल नर्वस सिस्टम देखा गया था। तो आपको याद रखना है कि पॉरीफेरा के पास तो नर्वस सिस्टम ही नहीं है। जो सेकेंड फाइलम है नाइडेरिया, वो सबसे पहला ट्रू सिंपल नर्वस सिस्टम दिखाता है। सो नाइडेरिया इज द फाइलम विच शोज animals showing true simple nervous system। it is the first phylum। फिर से बोल रही हूँ, नीट पॉइंट ऑफ व्यू और सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि हमारा जो हाइड्रा है जो नाइडेरिया को बिलोंग करता है, नाइडेरिया एक एनिमल किंगडम का ऐसा फाइलम है जिसमें सबसे पहली बार ट्रू सिंपल नर्वस सिस्टम देखा गया था। सो नाइडेरिया इज द फर्स्ट एनिमल ग्रुप शोइंग ट्रू सिंपल नर्वस सिस्टम। इट कंटेन्स डिफ्यूज्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या बोला गया है हमको इधर पे? हाइड्रा में कैसा नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है हमको? डिफ्यूज टाइप का। डिफ्यूज मतलब क्या होता है? डिफ्यूज माने फैला हुआ, अलग अलग जगहों पर फैला हुआ, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता है। डिफ्यूजन मतलब फैल जाना। ओके, विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन जो नर्वस सिस्टम स्कैटर्ड होता है, फैला हुआ होता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। देखो नर्वस सिस्टम किससे बनता है? नर्व सेल से। नर्व सेल्स मतलब क्या? न्यूरॉन्स। तो हाइड्रा की जो बॉडी होती है, देखो आपको ये डायग्राम में देखो, आपकी टेक्स्ट बुक में जो पिक्चर दिया गया है, इस पिक्चर में हमको क्या दिखाया जा रहा है कि आपका जो हाइड्रा है उसकी पूरी बॉडी में ब्लैक कलर के जो फाइबर्स फैले हुए हैं, जिनको लेबल किया है नर्व नेट। क्या लेबल किया है? नर्व नेट।
ये जो नेट है, ये जो जाल जैसा स्ट्रक्चर बना है, ये हाइड्रा के नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं। ये कौन से सेल्स हैं? हाइड्रा के नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं। मतलब थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स मिलके नर्व फाइबर बनाते हैं और ये नर्व फाइबर पूरी बॉडी में फैली हुई है। तो ऐसे नर्वस सिस्टम को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम। ह्यूमंस में भी डिफ्यूज नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे सर से लेकर हमारे पैर के नाखून तक न्यूरॉन्स फैले हुए हैं, नर्व सेल्स फैले हुए हैं। पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम डिफ्यूज्ड है, लेकिन हमारी बॉडी का एक फिक्स्ड डायरेक्शन है कि जहां पर भी आपका ये नर्व सेल्स है वहां से मैसेज रिसीव होगा और वो मैसेज आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आएगा। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस का नर्वस सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ह्यूमंस के नर्वस सिस्टम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। लेकिन हाइड्रा में इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हाइड्रा में सिर्फ इतना बोला गया है कि हाइड्रा या नाइडेरिया फाइलम जो है, इन फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स में आपको नर्व फाइबर्स देखने को मिलती हैं और ये नर्व फाइबर्स उनकी बॉडी में फैली हुई होती हैं, डिफ्यूज्ड होती हैं। सो नाइडेरिया is the first animal group showing true simple nervous system. It contains diffused type of nervous system. मतलब हाइड्रा की पूरी बॉडी में नर्व सेल्स फैले हुए हैं, डिफ्यूज्ड है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। मतलब ये सबसे सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम है। हमने क्या बोला, ह्यूमंस का नर्वस सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो नाइडेरिया में जो नर्वस सिस्टम देखा जा रहा है वो सबसे सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम है। प्रिमिटिव मतलब सबसे बेसिक, फर्स्ट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम, अनडेवलप्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। प्रिमिटिव का मतलब होता है फर्स्ट, जो सबसे पहला नर्वस सिस्टम देखा गया था वो था नाइडेरिया के अंदर। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर है? ऑल राइट, वीडियो को छोटा रखेंगे फटाफट, लेकिन अच्छे से समझेंगे। सेकेंड पॉइंट में हमको क्या बताया गया है? इट कंसिस्ट ऑफ द सेंसरी सेल्स एंड द नर्व सेल्स। क्या बोला गया है हमको सेकेंड पॉइंट में? कि हमारा जो नाइडेरिया फाइलम है इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम किससे बना होगा? सेंसरी सेल्स एंड नर्व सेल्स से, यानी कि न्यूरॉन्स से, अलॉन्ग विद देयर फाइबर्स। मतलब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद करो, 11th में आपने पढ़ा था। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है? ये आपके सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है और एक्सॉन के नीचे यहाँ पर टीलोडेंड्रॉन्स रहते हैं। तो ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से डेंड्राइट्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? सेल बॉडी से डेंड्राइट्स, और ये बीच में एक्सॉन वाला पार्ट है। याद आया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर? सो न्यूरॉन में क्या होता है? एक्सॉन होता है, सेल बॉडी होती है और डेंड्रॉन्स होता है। आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पढ़े थे 11th स्टैंडर्ड में, यूनिपोलार न्यूरॉन, बाइपोलार न्यूरॉन, मल्टीपोलार न्यूरॉन। यूनिपोलार न्यूरॉन यानी जिसमें सिर्फ सेल बॉडी होगी, बाइपोलार न्यूरॉन मतलब जिसमें सेल बॉडी होगी और थोड़े थोड़े एक्सॉन्स होंगे, और मल्टीपोलार न्यूरॉन मतलब जिसमें सेल बॉडी होगी और एक तरफ से डेंड्रॉन्स निकलेंगे और दूसरी तरफ से एक्सॉन्स निकलेंगे। 11th का ये टॉपिक अच्छे से रिवाइज करो, आपको समझ में आ जाएगा। डेंड्रॉन्स का अलग फंक्शन होता है, एक्सॉन का फंक्शन अलग होता है, सेल बॉडी का फंक्शन अलग होता है। तीनों अलग अलग रोल प्ले करते हैं, इसीलिए तीनों का होना जरूरी है। तो यहाँ पर हमको क्या बताया गया है कि हमारा जो नाइडेरिया फाइलम है इसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं उनमें कैसे टाइप के सेल्स देखे जाते हैं? इट कंटेन्स सेंसरी सेल्स, यानी मैसेज रिसीव करने वाले सेल्स। एनवायरनमेंट में जब भी कोई चेंजेस होगा तो वो चेंजेस को सेंस करना, वो किसका काम होता है? सेंसेशन का किसका काम होता है? सेंसरी सेल्स का। एंड इट ऑल्सो कंटेन्स नर्व सेल्स, नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स, अलॉन्ग विद देयर फाइबर्स, मतलब अलॉन्ग विद एक्सॉन्स एंड डेंड्रॉन्स। मतलब ये न्यूरॉन मल्टीपोलर टाइप का न्यूरॉन है। कैसे टाइप का न्यूरॉन है? मल्टीपोलर या बाइपोलर टाइप का न्यूरॉन आप बोल सकते हो। ओके, सेकेंड पॉइंट समझ में आया? कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। नाइडेरिया पहला एनिमल फाइलम है जिसके अंदर सबसे पहला नर्वस सिस्टम देखा गया था, सिंपल नर्वस सिस्टम, और ये नर्वस सिस्टम बना 2 टाइप के सेल्स से, सेंसरी सेल्स से एंड नर्व सेल्स से। सिर्फ इतना याद रखो। अब थर्ड पॉइंट में हमको क्या बताया गया है? These nerve cells are scattered और distributed throughout the body। देखो डायग्राम में, देखो आपको क्या बताया गया है, ये जो ब्लैक कलर का नर्व नेट फैला हुआ है, वो नर्व नेट जो फैला हुआ है उसको हम बोलते हैं स्कैटर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब फैला हुआ होना। स्कैटर का मतलब होता है फैला देना या डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सो ये जो नर्व सेल्स है हमारे हाइड्रा के, ये नर्व सेल्स हाइड्रा की पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड हैं थ्रू आउट द बॉडी, एंड दे आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। दे आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर बाय सिनैप्सेस।
between their fibers to form the nerve net. आप 9.4 आपका जो टॉपिक है उसमें आप पढ़ोगे कि सिनैप्स मतलब क्या होता है। मैं आपको फिर भी एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ कि सिनैप्स मतलब क्या होता है। समझो ये आपका एक न्यूरॉन है और ये आपका इस न्यूरॉन का टीलोडेंड्रॉन वाला पार्ट है। अब ये जो टीलोडेंड्रॉन वाला पार्ट है इससे आपका सेकेंड न्यूरॉन कनेक्ट होगा। क्या कनेक्ट होगा? इससे आपका सेकेंड न्यूरॉन कनेक्ट होगा। तो फर्स्ट न्यूरॉन और सेकेंड न्यूरॉन के बीच का जो कनेक्टिंग पॉइंट है, ये जो गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं सिनैप्स। क्या बोलते हैं इस गैप को हम? सिनैप्स। इतना समझ में आया आपको? पक्का? ऑल राइट। तो क्या बोला गया है हमको इधर पे? क्या बोल रहे थे कि आपके जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच का जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं सिनैप्स। क्या बोलते हैं उसको हम? सिनैप्स। सिनैप्स दो टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनैप्स और केमिकल सिनैप्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे आपके आगे की थियोरी में। इसके ऊपर पूरा एक डिस्क्रिप्शन दिया है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, मैं बहुत अच्छे से वो टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी, बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है हमको, अभी तक हमने 3 पॉइंट्स में क्या क्या पढ़ा। आपका जो नाइडेरिया फाइलम है ये सबसे फर्स्ट फाइलम है जिसके अंदर ट्रू सिंपल नर्वस सिस्टम देखा गया था। और ये नर्वस सिस्टम किससे बना है? सेंसरी सेल्स और नर्व सेल्स से बना है। किससे बना है? सेंसरी सेल्स और नर्व सेल्स से बना है। और ये जो नर्व सेल्स हैं ये एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक लंबा नर्व फाइबर बनाते हैं। मतलब यहाँ पे एक नर्व सेल, ये नर्व सेल और ये नर्व सेल, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप प्रेजेंट है। उस गैप को हम बोलते हैं सिनैप्स। क्या बोलते हैं उस गैप को हम? सिनैप्स। ओके। two nerve nets both in the mesoglea। देखो there are 2 nerve nets। हमने क्या बोला? ऐसा एक नर्व फाइबर बनता है और ऐसे बहुत सारे नर्व फाइबर्स बनते हैं। एक नर्व फाइबर बनाने के लिए बहुत सारे नर्व सेल्स की जरूरत पड़ती है, मतलब बहुत सारे न्यूरॉन्स की जरूरत पड़ती है। ये एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, दोनों एक साथ अटैच होंगे, लेकिन इनके बीच में सिनैप्स प्रेजेंट होगा, यानी छोटा सा गैप प्रेजेंट होगा। तो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स एक साथ आ जाते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक साथ आकर लंबा नर्व फाइबर बनाते हैं। और वही नर्व फाइबर कॉम्प्लिकेट हो के एक जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम बोलते हैं नर्व नेट। लेकिन यहाँ पर अब आगे क्या बोला गया है कि नाइडेरिया जो एनिमल्स है, नाइडेरिया फाइलम के जो एनिमल्स है, उनके अंदर 2 नर्व नेट्स देखे जाते हैं। देयर आर 2 nerve nets present both in the mesoglea। मीसोग्लिया मतलब क्या होता है? बॉडी के सेंटर में। मीसोग्लिया का मतलब क्या होता है? एनिमल की जो बॉडी है उसके सेंटर रीजन में ये दोनों नर्व नेट्स प्रेजेंट होंगे। एक नर्व नेट जो है, 2 नर्व नेट्स बोला है, मतलब इमेजिन करो कि ऐसा कुछ चीज़ है, इमेजिन करो ऐसा बॉडी है और ये बॉडी के अंदर ये चीज़ है, ठीक है? तो ये 2 नर्व नेट का बंडल है। क्या है यहाँ पर? 2 नर्व नेट का बंडल है। रुको मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। यस, इमेजिन करो कि ये आपके एनिमल का बॉडी है, ये एक नर्व नेट है और ये दूसरा नर्व नेट है। मैंने 2 अलग अलग कलर के कपड़े लिए हैं, एक ब्लैक एक वाइट, दोनों अलग अलग नर्व नेट्स हैं, लेकिन दोनों कहाँ पर प्रेजेंट है? अपनी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बीच में प्रेजेंट है। इसको हम बोलते हैं मीसोग्लिया। क्या बोलते हैं इसको हम? मीसोग्लिया। तो अब इसमें से हमको क्या पता चलेगा कि जो फर्स्ट नर्व नेट है, जो फर्स्ट फाइबर है, जो फर्स्ट बंडल है, ये फर्स्ट बंडल इट इज कनेक्टेड टुवर्ड्स द एपिडर्मिस। ये फर्स्ट बंडल कहाँ पर प्रेजेंट होगा? ये हमारे हाइड्रा के बॉडी के बाहर की तरफ। ये जो फर्स्ट बंडल है ये अंदर से ऐसे आएगा। ये देखो, ये फर्स्ट नर्व नेट है, ये अंदर से ऐसे आएगा। देखो 2 फिंगर्स के बीच से निकल रहा है। ये अंदर से ऐसे आएगा और ये पूरी बॉडी को ऐसे कवर कर देगा। पूरी बॉडी को क्या कर देगा? ये इस तरीके से कवर कर देगा। तो अपनी बॉडी का जो आउटर स्ट्रक्चर है वो कवर हो गया। पहले ये बॉडी ओपन थी, लेकिन अब ये बॉडी कवर हो गई है, तो इसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं इसको हम? एपिडर्मिस। आपके ये 2 नर्व नेट्स हैं, दोनों नर्व नेट्स ऑर्गेनिज्म के मीसोग्लिया में प्रेजेंट है, मतलब मिडल रीजन में प्रेजेंट है। एक नर्व नेट एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब ऑर्गेनिज्म को बाहर से पूरा कवर करेगा, और जो दूसरा नर्व नेट है, ये दूसरा नर्व नेट अंदर ही अंदर बाउंड्री बनाएगा एक अलग ऑर्गन की तरफ। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि ये आपका बॉडी है, ये क्या है? ये आपका बॉडी है। इसके अंदर से 2 नर्व नेट निकल रहे हैं। एक नर्व नेट इसको बाहर से कवर कर रहा है, पूरी बॉडी को बाहर से कवर कर रहा है, और जो दूसरा नर्व नेट है, देखो ये आपका, समझो ये आपका एनिमल था, ये हाइड्रा था, इसके अंदर 2 नर्व नेट है। एक नर्व नेट से ये बॉडी बाहर से कवर हो गया, ये बॉडी क्या हो गया? ये बाहर से कवर हो गया है, ओके। और इसके अंदर वाले रीजन पे दूसरा नर्व नेट आ गया।
अंदर की तरफ गैस्ट्रोडर्मिस, यानी कि अगर हम अपना एग्जाम्पल लें, हम ह्यूमंस का एग्जाम्पल लें, तो हमारी स्किन जो है, हमारी चमड़ी जो है, ये हमारी एपिडर्मिस है। और हमारी बॉडी के अंदर जो लेयर प्रेजेंट है, जो म्यूकस लेयर प्रेजेंट है, वो हमारा इनर लेयर है। तो ऐसे ही जो हाइड्रा होता है, देखो आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, जो हाइड्रा होता है, ये जो हाइड्रा है, इसकी बॉडी के बाहर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट है जिसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस, और इसके अंदर के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर से एक लेयर जा रही है जिसको हम बोलेंगे गैस्ट्रोडर्मिस। इस अंदर वाली लेयर को, ब्लू वाली लेयर को हम बोलेंगे गैस्ट्रोडर्मिस, और रेड वाली लेयर को हम बोलेंगे एपिडर्मिस। और ये दोनों लेयर्स किससे बनी है? नर्व नेट से बनी है। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इतने पार्ट को वापस रिवाइंड करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमको क्या बोला? नाइडेरिया फाइलम ऐसा फर्स्ट फाइलम है जिसमें सिंपल टाइप का ट्रू नर्वस सिस्टम देखा गया था। वो नर्वस सिस्टम सेंसरी सेल्स और नर्व सेल से बना है। ये सारे नर्व सेल्स एक दूसरे से कनेक्ट होकर नर्व नेट बनाते हैं, लेकिन दो नर्व सेल्स के बीच का जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं सिनैप्स। ओके, टोटल नाइडेरिया के अंदर दो नर्व नेट्स देखे जाते हैं मिडल रीजन में, मतलब अंदर में सेंटर की तरफ दो नर्व नेट्स है। उन दोनों नर्व नेट्स में से एक नेट बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस, और दूसरा नेट जो है वो अंदर ही अंदर लेयर बना देता है और उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रो मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कवर करना, और एपी मतलब आउटसाइड वाली लेयर को कवर करना। तो एक नर्व नेट्स बॉडी के बाहर प्रेजेंट है और एक नर्व नेट बॉडी के अंदर एक लेयर बना रही है। तो ये हो गए आपके दो नर्व नेट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है? देयर आर सेंसरी सेल्स स्कैटर्ड इन द बॉडी वॉल एंड टेंटैकल्स। देखो ये पूरे के पूरे जो सेंसरी सेल्स है वो हमारे हाइड्रा के बॉडी में और टेंटैकल्स में फैले हुए हैं। रुको मैं ये जरा इरेज कर दूं ताकि यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके बता सकूं। ओके, तो देखो क्या बोला गया है हमको इधर पे? There are sensory cells scattered in the body wall and tentacles, but सेंस ऑर्गन्स आर लैकिंग। मतलब क्या बोला गया है कि हमारे हाइड्रा के पास सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन वो सेंस के ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। जैसे अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, तो ह्यूमंस में स्मेल करने के लिए हमारे पास नोज है, सुनने के लिए ईयर्स है। ओके, अगर आपसे पूछा कि 5 सेंसरी एक्शंस कौन से हैं, तो आप बोलोगे स्मेलिंग, हियरिंग, टॉकिंग, सीइंग एंड फीलिंग। तो ये 5 सेंस फंक्शंस होते हैं, लेकिन ये सेंसेस पहचानने के लिए हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट है। सूंघने के लिए नाक है, एक अलग ऑर्गन। सुनने के लिए कान है, एक अलग ऑर्गन। तो ऐसे ही हाइड्रा के पास सेंसरी सेल्स प्रेजेंट हैं। बाहर से अगर कोई फूड हमारे हाइड्रा के आजू बाजू में मंडराएगा तो हाइड्रा उसको पहचान लेगा कि हाँ यहाँ पर मेरे आजू बाजू में कुछ तो है। तो हाइड्रा के पास सेंसरी सेल्स होते हैं। नाइडेरिया फैमिली के जो नाइडेरिया फाइलम के जो एनिमल्स हैं, दे कंटेन सेंसरी सेल्स बट दे डू नॉट कंटेन सेंस ऑर्गन्स। उनके पास ऑर्गन नहीं है, उनके पास सिर्फ सेल्स हैं। सेल्स से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। तो हमारे नाइडेरिया के पास सिर्फ सेंसरी सेल्स है, सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है। क्योंकि अगर सेंसरी ऑर्गन्स हो जाते तो हम इसको सिंपल नर्वस सिस्टम नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम। ठीक है, लेकिन इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंपल नर्वस सिस्टम। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है? न्यूरॉन्स हैव फाइबर्स बट देयर आर नो सेंसरी एंड मोटर नर्व्स। देखो ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो ह्यूमंस में क्या देखा जाता है कि हमारी बॉडी में जो नर्व फाइबर्स हैं वो मोटर नर्व्स भी हैं और सेंसरी नर्व्स भी हैं। क्या बोला हमने कि हमारी बॉडी में जो नर्व फाइबर्स प्रेजेंट हैं उनमें से कुछ नर्व्स सेंसरी नर्व्स हैं, कुछ नर्व्स मोटर नर्व्स हैं। मतलब कुछ नर्व्स मैसेज रिसीव करने का काम करेंगी और कुछ नर्व्स ब्रेन का मैसेज बॉडी तक लेकर आने का काम करेंगे। मतलब बाहर आपको कोई मार रहा है तो यहाँ से आपको जो चोट लग रही है ये चोट महसूस होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है। और अगर कंटिन्यू कोई आपको मार रहा है तो आप अपना हाथ हटा लेते हो, लेकिन हाथ हटाना है, ये मैसेज कहाँ से आया? ये मैसेज ब्रेन से आया। समझ में आ रही है आपको बात? तो सेंसरी सेल्स ने मैसेज रिसीव किया, ब्रेन को दिया, और फिर ब्रेन ने एक नया मैसेज बनाया और ब्रेन ने वो मैसेज वापस अपने ऑर्गन को दिया कि तुम अपना हाथ वहां से हटा लो। तो मैसेज लेकर जाने का
काम सेंसरी नर्व्स करता है और मैसेज लेकर आने का काम मोटर नर्व्स करते हैं। लेकिन हमारे नाइडेरिया में ये दोनों ही एब्सेंट है। मतलब नाइडेरिया में फिर आप बोलोगे क्या फायदा, क्या प्रेजेंट है? तो मेरा बच्चा पोरीफेरा में हमने देखा था, उनके पास तो सेंसरी सेल्स भी नहीं थे, तो उससे तो बेटर है ना। वो बोलते हैं ना कि कुछ ना हो इससे अच्छा है कुछ तो हो। अगर एक भूखा इंसान है, उसको अगर तुम एक सूखी रोटी भी दे दोगे तो भी वो खुश हो जाएगा, क्योंकि पेट में खाने के लिए कुछ तो मिला। और जिनके पास सब कुछ होता है उनका लालच कभी खत्म ही नहीं होता है, अरे मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो जिनके पास कुछ नहीं होता है उनसे पूछो कि छोटी छोटी चीज़ों का क्या महत्व है। तो वैसे ही बेचारे नाइडेरिया हैं, उनके पास कुछ भी नहीं था, अब उनके पास सेंसरी सेल्स आए हैं तो वो खुश हैं, उसी में खुश हैं। सो न्यूरॉन्स हैव फाइबर्स। जो नाइडेरिया के न्यूरॉन्स हैं इनके पास फाइबर्स होते हैं, मतलब इनके पास एक्सॉन वाली फाइबर होती है, लेकिन उन एक्सॉन के फाइबर्स में ना तो सेंसरी नर्व्स होती हैं ना मोटर नर्व्स। मतलब नाइडेरिया फाइलम के जो एनिमल्स हैं उनके पास सेंसरी नर्व्स भी नहीं है, मोटर नर्व्स भी नहीं है, उनके पास सिर्फ सेंसरी सेल्स हैं। ओके, ऑल राइट। द नर्व इम्पल्स शोज नो पोलैरिटी और डायरेक्शन। ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझो। हमने क्या बोला, हमारी बॉडी में भी डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। कैसे टाइप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है? डिफ्यूज टाइप। डिफ्यूज टाइप मतलब क्या होता है, जब आपके नर्व फाइबर्स पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। तो हाइड्रा में भी पूरे नर्व फाइबर्स बॉडी में फैले हुए हैं, लेकिन हमारी बॉडी में क्या होगा, आपको कहीं पर भी चोट लगे, सर पर चोट लगे या पैर पर चोट लगे, पेट में दर्द हो या पैरों पर दर्द हो या सर में दर्द हो, कहीं पर भी दर्द हो, कहीं पर भी चोट लगती है, तो उसका मैसेज एक ही जगह पे जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। हमारी बॉडी में जब भी कोई सेंसेशन रिसीव होता है तो उसको एक ही डायरेक्शन में भेजा जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। किसके पास भेजा जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। मतलब हमारी बॉडी का जो सेंसेशन है, हमारी बॉडी के जो सेंसरी नर्व्स हैं, उनका डायरेक्शन फिक्स है कि तुम कहीं पर भी प्रेजेंट हो, तुम पैरों में हो या तुम कान के पीछे हो, कहीं पर भी जो सेंसरी नर्व्स हैं उनका घर का रास्ता एक ही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सारी नर्व्स मिलजुल कर एक साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आके इकट्ठा हो जाती हैं। तो हमारी बॉडी में नर्व फाइबर्स का डायरेक्शन फिक्स है कि तुमने कहीं से भी मैसेज रिसीव किया तो भी तुमको नर्वस सिस्टम के पास ही आना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ही आना है। लेकिन नाइडेरिया में ऐसा नहीं होता है। दे शो नो पोलैरिटी और डायरेक्शन। नाइडेरिया फाइलम जो है इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ये जो हाइड्रा के सेल्स हैं, देखो नाइडेरिया में जो हाइड्रा के सेल्स होते हैं, समझो ये आपका हाइड्रा है और यहाँ पर आपके टेंटैकल्स प्रेजेंट है। इनके पास ढेर सारे नर्व्स हैं, इनके पास क्या है, नर्व नेट प्रेजेंट है। और ये नर्व नेट किससे बनी है? सेंसरी सेल्स से बनी है। तो ये जो भी सेंसेशन रिसीव करेंगे वो सेंसेशन उधर ही रह जाएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, बिकॉज इट शोज नो पोलैरिटी और नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हाइड्रा में होता क्या है, या नाइडेरिया फाइला के जो एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या देखा जाता है कि इनकी बॉडी में जहां पर जो मैसेज इनको मिल रहा है, बॉडी का वही पार्ट काम करेगा। मतलब हमने क्या बोला कि समझो ऐसा इमेजिन करो कि आपको पता नहीं है कि आपको लाइफ में आगे क्या करना है, तो घर वाले बोलते हैं इंजीनियरिंग कर ले, तो आप इंजीनियरिंग करने लग जाते हो। घर वाले बोलते हैं बीएससी कर ले, तो आप बीएससी करने लग जाते हो। घर वाले बोलते हैं कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर ले, तो आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लेते हो। आपका खुद का कोई डायरेक्शन नहीं है, आपको जो बोला आपने वही कर लिया। तो ऐसे ही हाइड्रा की जो बॉडी है, इसके सेल्स का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि मैसेज रिसीव करके कहाँ जाना चाहिए, इनको नहीं पता कि कहाँ जाना है। तो इनकी बॉडी में क्या देखा जाता है कि जहां पर भी जो भी मैसेज आएगा, मतलब समझो अगर हाइड्रा की बॉडी में यहां पर कोई मैसेज रिसीव हो रहा है, हाइड्रा की बॉडी में अगर यहाँ पर कोई मैसेज रिसीव हो रहा है तो ये पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई मैसेज रिसीव हो रहा है तो ये पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई मैसेज रिसीव हो रहा है तो ये पार्ट एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब जहाँ पर जो मैसेज रिसीव हो रहा है वो पार्ट एक्टिवेट हो जाता है। तो हाइड्रा में हमको ये देखने के लिए मिलता है, ठीक है। दे शो नो पोलैरिटी और डायरेक्शन। Thus, in Hydra, activation of sensory cells can happen at any point, and from this point impulse can be carried throughout the body in any direction। exactly वही है जो मैंने अब भी आपको बोला। हाइड्रा की बॉडी में कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कोई पोलैरिटी फिक्स नहीं है। तो इसीलिए हमको क्या देखने को मिलता है, इनका ना तो कोई डायरेक्शन फिक्स है ना तो कोई पोलैरिटी फिक्स है। तो इनकी बॉडी में जहां पर भी जो भी सेंसरी सेल्स को मैसेज मिलेगा वो पॉइंट वहीं पर एक्टिवेट हो जाएगा। जहां पर जो मैसेज आएगा वो पॉइंट वहीं एक्टिवेट हो जाएगा। सो एक्टिवेशन ऑफ सेंसरी सेल्स कैन हैपन एट एनी पॉइंट in Hydra, and from this
पॉइंट इम्पल्स कैन बी कैरीड थ्रू आउट द बॉडी। इम्पल्स कैरी करना मतलब कि मैसेज कैरी करना। तो इनकी बॉडी में जहां पर भी मैसेज मिला, इनको जहां पर भी इनका सेंसेशन हुआ, मतलब कहीं से भी इनको अगर मैसेज मिल रहा है तो वो मैसेज कहीं पर भी चला जाएगा, क्योंकि उनके पास फिक्स्ड डायरेक्शन या फिक्स्ड पोलैरिटी नहीं है। समझ में आई बात? ये भूले भटके ऑर्गेनिजम्स है, इनका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन या फिक्स्ड पोलैरिटी नहीं है। तो इनको जहां से इंपल्स मिलेगा ये वहीं के वहीं एक्टिवेट हो जाएंगे और वहीं के वहीं ये एक्शन करने लगेंगे। सो द इम्पल्स, इम्पल्स यानी कि सिग्नल या सेंसेशन। इम्पल्स मतलब क्या होता है? मैसेज या रिसीव करना या सिग्नल रिसीव करना या इम्पल्स सेंसेशन रिसीव करना। कोई भी हलचल जब होती है तो उसको हम बोलते हैं इम्पल्स। सो दिस इम्पल्स कैन बी कैरीड थ्रू आउट द बॉडी इन एनी डायरेक्शन। कहीं से भी मैसेज रिसीव हो रहा है, वो मैसेज कहीं पर भी जाएगा क्योंकि फिक्स डायरेक्शन नहीं है। एंड दस, और इसके वजह से क्या देखा जाता है? इट ब्रिंग्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी और टेंटैकल्स। तो इस वजह से हाइड्रा की जो बॉडी है, हाइड्रा की बॉडी कंटिन्यू मूव होते रहती है। जहां पर भी उसको शिकार उसका दिखाई देगा, कैचिंग ऑफ प्रे ड्यूरिंग फीडिंग। प्रे मतलब शिकार। हाइड्रा वाटर में रहते हैं, ठीक है। हाइड्रा ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, ये वाटर में रहते हैं। तो इनके आजू बाजू से जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जाएंगे, अगर समझो कोई कीड़ा मकोड़ा इस हाइड्रा की बॉडी से टच हो गया तो हाइड्रा की बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी कि अरे वाह मेरा खाना आ गया। तो ये टेंटैकल्स फटाक से मूव होंगे और यहाँ का खाना लेके अपनी बॉडी में डाल लेंगे। या यहीं के यहीं इनकी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऐसा होगा कि इनका ये पोर ओपन हो जाएगा और ये अपने शिकार को अपने अंदर ले लेंगे। तो हाइड्रा की बॉडी में कोई डायरेक्शन, कोई पोलैरिटी फिक्स नहीं है, इसीलिए इनको जो भी सेंसेशन मिलता है ये वहीं के वहीं एक्शन दिखाने लग जाते हैं। समझ में आई बात? पक्का है? ओके, आगे बढ़ते हैं। द डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द नर्वस सिस्टम। अगर आपको किसी ने पूछा कि सबसे पहला नर्वस सिस्टम कौन से फाइलम में देखा गया, तो आप बोलोगे नाइडेरिया। और अगर किसी ने ये पूछा कि सबसे पहला नर्वस सिस्टम कैसे टाइप का था, तो आप बोलोगे डिफ्यूज टाइप का था। कैसे टाइप का था सबसे पहला नर्वस सिस्टम? डिफ्यूज टाइप का। डिफ्यूज टाइप मतलब क्या होता है? पूरी बॉडी में फैला हुआ, लेकिन उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है। और हमारी बॉडी में भी डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम है, लेकिन हमारा डायरेक्शन फिक्स है। हमारी बॉडी में कहीं से भी कोई भी मैसेज आता है तो वो किधर जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। कहां पर जाता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ओके, ऑल राइट। सो द डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट लैंडमार्क। सबसे पहला नर्वस सिस्टम जो पढ़ा गया वो था डिफ्यूज टाइप का। ओके, और लास्ट पॉइंट हमको क्या बताया गया है? It is seen in the ctenophora as well as in the enteric system और gut wall of higher animals including man। मतलब डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम हमको और कौन से फाइलम में देखने को मिलता है? हाइड्रा में डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम है, लेकिन यही नर्वस सिस्टम हमको टीनोफोरा वाले फाइलम में भी देखने को मिलता है। और जो एनिमल्स होते हैं उनके गट सिस्टम में या एंटरिक सिस्टम। देखो, एंटरिक सिस्टम या गट, इसका मतलब क्या होता है? एंटरिक सिस्टम या गट, इस वर्ड का मतलब क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। एंटरिक सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम कहां पर देखने को मिलता है? नाइडेरिया के एनिमल्स में। नाइडेरिया एक कैटेगरी है, एक फाइलम है जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के एनिमल्स आते हैं, और जिसका एक एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा ये एनिमल नाइडेरिया फाइलम में आता है। तो नाइडेरिया में डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब बॉडी में पूरे नर्व फाइबर्स फैले हुए हैं। लेकिन नाइडेरिया के अलावा और कौन से फाइलम में देखने को मिलता है डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम? टीनोफोरा में देखने को मिलता है। और जो एनिमल्स और मैन है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी ऐसे टाइप का नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है। सी, इट इज सीन इन द टीनोफोरा एज वेल एज इन द एंटरिक सिस्टम और गट, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग मैन। मतलब मैंने आपको पहले ही बोला कि हमारी बॉडी में भी डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, बस फर्क इतना है कि हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम का एक फिक्स्ड डायरेक्शन है और नाइडेरिया वाला जो नर्वस सिस्टम है उसका कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। तो अब तक हमने दो फाइलम्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा पॉरीफेरा के बारे में, जिसका एग्जाम्पल था स्पॉन्जेस, जिनमें नर्वस सिस्टम ही नहीं होता है, जिनके पास सिर्फ सिंपल सेल्स होते हैं और वो सिंपल सेल्स अपना काम आपस में डिवाइड कर लेते हैं। फिर हमने सेकेंड फाइलम के बारे में पढ़ा, दैट इज नाइडेरिया। नाइडेरिया में कैसे टाइप का नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है हमको?
डिफ्यूज टाइप का नर्वस सिस्टम, और ये ऐसा फाइलम है जिसमें सबसे पहली बार सिंपल नर्वस सिस्टम देखा गया था। तो ये वीडियो कम से कम 2 बार देखना 1.5 की स्पीड में ही भले, तो आपको ये चैप्टर वापस रीड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने पूरा टेक्स्ट बुक का कंटेंट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको कंटिन्यू ये लेक्चर्स प्रोवाइड करने की। बीच में अगर एक आध दिन का गैप आ जाएगा तो गुस्सा मत करना, तब तक पुराना टॉपिक रिवाइज कर लेना। और आई होप आप हमारे फ्री क्रैश कोर्स के लाइव लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो और एंजॉय कर रहे हो। कम से कम 100 स्टूडेंट्स होने चाहिए लाइव लेक्चर्स में, तो लेक्चर लेने में मजा आता है और नए नए एग्जांपल्स देने में मजा आता है। और हम कोशिश करेंगे कि हम आपका थोड़ा थोड़ा एंट्रेंस का एमसीक्यू सॉल्व करना भी स्टार्ट कर दें, लेकिन उसके लिए एक शर्त है, अगर लाइव में 100 बच्चे रहेंगे तो ही हम आपका एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे। मतलब हर लेक्चर के बाद 5 एमसीक्यू, हर लेक्चर के बाद 5 एमसीक्यू। लेकिन उसके लिए शर्त क्या बोली मैंने कि लाइव में कम से कम 100 बच्चे होने चाहिए, नहीं तो हम एमसीक्यू नहीं कराएंगे, हम सिर्फ आपको चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देंगे। थोड़ा बहुत तो हमारा भी डिमांड होना चाहिए कि नहीं, इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि अपने दोस्तों को बोलो कि ये लेक्चर अटेंड करो, क्योंकि उनका फायदा होगा, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। हम कोई भी वेस्ट की चीजें नहीं बताते हैं, हमको आपसे ज्यादा घाई होती है आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कवर करने की। तो अब तक आप हमारी चैनल को ढेर सारा प्यार दिखाते आ रहे हो, ढेर सारा सपोर्ट करते आ रहे हो, इसी तरीके से प्यार दिखाते रहो। हम आपके लिए नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। अपने जूनियर्स के साथ ये चैनल शेयर कर दो जो अभी 11वीं में है, ताकि वो भी अपना 12वीं का प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट सेशन के साथ। पढ़ाई करते रहो अच्छे से, सारी वीडियोस देखो, पुराना रिवीजन करो, क्रैश कोर्स का लेक्चर अटेंड करो, आपका सब रिवीजन हो जाएगा। ऑनेस्टली टेस्ट सीरीज भी देते जाओ, आपके एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और हम आप पर प्राउड फील करेंगे अगर आपके मार्क्स अच्छे आए तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड।